एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक नटखट बच्चा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त रानी रहती थी। सोनू बहुत जिज्ञासु था और रानी बुद्धिमान और साहसी थी। दोनों को नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। उनके गांव के पास एक घना जंगल था, जहां जाने से लोग डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक जादुई पेड़ है जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन उस पेड़ तक पहुंचना बहुत कठिन था और रास्ते में कई रहस्यमय बाधाएं थीं। एक दिन सोनू और रानी ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया और अपनी यात्रा शुरू की। जंगल में घुसते ही उन्होंने विभिन्न जानवरों से मुलाकात की जो उन्हें रास्ता दिखाने में मदद करने लगे। सबसे पहले उनका सामना एक बड़े और बुद्धिमान हाथी से हुआ। हाथी ने कहा, यदि तुम मेरी सूंड को पकड़ोगे और मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें पहला मार्ग दिखा सकता हूँ। सोनू और रानी ने हाथी की बात मानी और उसने उन्हें सुरक्षित रूप से एक तेज धाराओं वाली नदी पार करवा दी। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े पेड़ के पास पहुँचे, जहाँ एक रंग बिरंगा तोता बैठा था। तोते ने कहा, मैं तुम्हें दूसरा मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। तोते ने पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है? रानी ने सोचा और फिर जवाब दिया, अंधेरा। तोता खुश हो गया और उसने सोनू और रानी को अगला मार्ग दिखाया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि रास्ता एक गहरी घाटी से होकर गुजरता है। रानी ने अपने चतुराई से एक मजबूत लता का पुल बनाया और दोनों ने सावधानी पूर्वक घाटी को पार किया। अंत में वे जादुई पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ बहुत ही बड़ा और चमकदार था, जिसकी शाखाएं स्वर्णिम थीं। पेड़ ने सोनू और रानी से कहा, तुम्हारी जिज्ञासा, साहस और बुद्धिमानी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब तुम अपनी कोई भी इच्छा मांग सकते हो। सोनू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। रानी ने कहा, और मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहे। पेड़ ने उनकी इच्छाओं को पूरा किया और कहा, तुमने निस्वार्थ इच्छाएं मांगी हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए खुशियों का वरदान मिलता है। सोनू और रानी खुशी खुशी अपने गाँव लौट आए। गांव के लोग उनकी बहादुरी और निस्वार्थता की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें धन्यवाद देने लगे। सोनू और रानी की इस अद्भुत यात्रा ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। उनके बाद गांव में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रही। इस प्रकार सोनू और रानी की जिज्ञासा, साहस और निस्वार्थता ने न केवल उनकी बल्कि उनके पूरे गांव की जिंदगी बदल दी और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।